क्या आप जानते हैं विश्व का एकमात्र नेशनल पार्क जिसमें फेलाइन स्पीसीज ऑफ बिग कैट्स पाई जाती हैं वो इंडिया में ही है। आप बता सकते हैं उसका नाम कौन सा है या फिर किस स्टेट का है? थोड़ा कठिन हो गया ना। चलिए थोड़ा अपन सरल करते हैं। तो बताइए मुझे, 7 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ कैट्स किस नेशनल पार्क में पाई जाती है? अरे सर, क्या पूछ रहे हैं आप ये सभी? तो आपने अक्सर देखा होगा यूपीएससी में जो नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आए वो लेक, रिवर और स्पीसीज को लिंक करके पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि धीर बिल और ग्लो लेक कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित है? सर, आज तो आप अलग ही नाम ले रहे हैं, कहीं स्पीसीज को ला रहे हैं, कहीं लेक को ला रहे हैं। तो डोंट वरी, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज का स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में हम देखते हैं दो नेशनल पार्क, एक तो मॉलिंग नेशनल पार्क हो गया और एक हो गया आप लोगों का नामदफा नेशनल पार्क। तो हम दोनों नाम याद हुए आप लोगों को? कौन कौन से? एक तो मॉलिंग और एक हो गया आप लोगों का नामदफा। तो याद रखिएगा, क्या मॉलिंग नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है? नहीं सर, मॉलिंग नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व नहीं है। क्या नामदफा टाइगर रिजर्व है? जी हाँ, नामदफा नेशनल पार्क आप लोगों का टाइगर टाइगर रिजर्व कहलाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में और एक कौन सा टाइगर रिजर्व है? वो है आपका कामेंग टाइगर रिजर्व, है ना। तो याद रखिएगा, मॉलिंग नेशनल पार्क पड़ रहा है और एक नामदफा है। लेकिन नामदफा नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व है, लेकिन मॉलिंग नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व नहीं है। अक्सर यूपीएससी क्वेश्चन आपको स्प्लिट करके दे देगा इन दोनों में से। वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि मॉलिंग नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व है, लेकिन नामदफा नेशनल पार्क केवल नेशनल पार्क है, ना कि वो टाइगर रिजर्व है। तो ये गलत है। ठीक है, स्प्लिट करके पूछ लेगा। तो याद रखिएगा, मॉलिंग नेशनल पार्क केवल नेशनल पार्क है, ना कि टाइगर रिजर्व है। और नामदफा नेशनल पार्क के साथ साथ आप लोगों का टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में और कौन सा टाइगर रिजर्व रहेगा? कामेंग टाइगर रिजर्व, हाँ, कामलांग या फिर कामेंग। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं इसकी डिटेलिंग के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मॉलिंग नेशनल पार्क के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कौन से रिवर में आता है ये। तो ये आ रहा है आप लोगों का सियोम रिवर और एक सियांग रिवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, इनको तो अच्छे से कर लेना। थोड़ी देर से एक दो स्लाइड के बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैंने जस्ट ये आरआरसी में करवाया हुआ था, बहुत डिटेल में आरआरसी में अरुणाचल प्रदेश को। तो मैंने वहां डिटेल में बताया हुआ। तो ये रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत न्यूज में रही, तो अच्छे से याद रखिएगा कि मॉलिंग नेशनल पार्क सियोम रिवर और सियांग रिवर इन दो में पाई जाती है ना। मतलब ये दो रिवर यहाँ से जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं मेजर फौना कौन कौन से हैं। तो टॉकिन, इंडियन लेपर्ड, बंगाल टाइगर, बार्किंग डियर और रेड पांडा। ठीक है, तो याद रखना रेड पांडा आप लोगों को यहाँ भी दिखाई देगा। क्या आप लोगों को याद आ रहा है बंगाल टाइगर के लिए मैंने बताया था कि कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसने टाइगर इनिशिएटिव स्टार्ट किया था? फिर ये भी याद आ रहा होगा कि इसके प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले कौन से नेशनल पार्क में बात की गई थी। यदि याद आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, अब देखते हैं यहीं पे आप लोगों को दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व भी देखने को मिलेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में? नामदफा नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ पे कौन सी रिवर जा रही है? नोहा दियांग रिवर। कौन सी? नोहा दिहांग रिवर। अब ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की। अब ये ओरिजिनेट कहां से हो रही है? कौन सी रिवर? नोआ दिहांग। ये हो रही है आपके चौकन पास से। अब देखो चौकान पास कहां पे आएगा, ये मैप देखिए अच्छे से। ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, मतलब हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान से देखो, आप लोगों को याली बॉर्डर में देखो, ये दिखाई दे रहा है चौकान पास। ये दीपर पास हो गया, योंग्या पास हो गया, है ना। तो यहाँ चौकान पास, यहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है? आपकी नोआ दिहांग रिवर। तो हमने अभी क्या देखे सर? हमने दो चीज देखे, एक तो मौलिंग नेशनल पार्क देखे और एक हम लोगों ने देखे नामदफा नेशनल पार्क। अब जब नामदफा नेशनल पार्क देखे तो ये आपका टाइगर रिजर्व भी है। अब मौलिंग से देखे तो दो रिवर जा रही थी, कौन कौन सी? एक तो सियोम रिवर और एक जा रही थी आपकी सियांग रिवर। इसके बाद जब नामदफा में पहुंचे तो नामदफा से सर ने आपने एक चीज बताया कि चौकान पास जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, वहां से एक रिवर ओरिजिनेट हो रही है जो कि नामदफा नेशनल पार्क से जाती है। उस रिवर का नाम क्या है? नोआ दिहांग। क्लियर? अब ये नोहा दिहांग क्या किसी की ट्रिब्यूटरी है? जी हाँ सर, किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये आपकी है ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। क्लियर? इतना ही करें हम लोगों ने। इसके बाद देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, नाम दफा वैसे पूछा हुआ है पीवाईक्यू में भी, तो इस बार चांसेस बन रहे हैं इसके आने के, है ना, तो अच्छे से कर लेना। नाम दफा फ्लाइंग स्क्रेल जो कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, वो केवल एंडेमिक है, मतलब स्थानिक है। कौन से नेशनल पार्क की? नामदफा नेशनल पार्क। तो नामदफा फ्लाइंग स्क्रेल कहां पे पाई जाती है? नामदफा नेशनल पार्क कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये एंडेमिक है, याद रखना। एंडेमिक मतलब वहीं की स्थानिक है वो। इसके बाद देखो लेपर्ड हो गया, इंडियन वॉल्फ हो गया, रेड फॉक्स हो गया, गौर हो गया, एशियन गोल्डन कैट हो गया और एशियाटिक ब्लैक बियर हो गया। ठीक है,
इसके बाद देखो कि जो नामदफा नेशनल पार्क है, इट इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो अच्छा, आप मुझे बताओ कितने हॉटस्पॉट हैं, उनके नाम कमेंट करके जरूर बताना, जिसमें से ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का ये क्या है, लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, जो कि न्यूज में रहा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वर्ल्ड का केवल एकमात्र नेशनल पार्क है, कौन सा, नामदफा नेशनल पार्क, जिसमें 4 फेलाइन स्पीसीज जो कि बिग कैट की है वो पाई जाती है। उनके नाम कौन कौन से हो गए, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड। कौन कौन से हो गए, एक तो टाइगर हो गया, लेपर्ड, अब लेपर्ड में भी कौन कौन से, एक तो खुद लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड। क्लियर। तो इसे ही कहते हैं हम क्या, फ्लाइन फेलाइन स्पीसीज, है ना, जो बिग कैट की है वो कौन से नेशनल पार्क में पाई जा रही है, नामदफा। तो शायद अब आप लोगों को पहला आंसर तो मिल गया, बाकी आंसर के लिए देखिए आगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये लेक्चर। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा नेशनल पार्क, नहीं, इस नेशनल पार्क से पहले हम लोग सियोम रिवर के बारे में बहुत डिटेल में देखेंगे। ये देखो, ये जो पीपीटी है ये मैंने आरआरसी वालों को करवाया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। ये देखिए, ये सियोम ब्रिज का उद्घाटन किए थे डिफेंस मिनिस्टर ने अरुणाचल प्रदेश में, तो उस समय ये न्यूज में रहा हुआ था, न्यूज में रहा था ये। ठीक है। तो जहां से देखो सियोम रिवर की अपन जब बात करते हैं, तो ये असम हिमालय से निकलती है, उसके साउथ से निकलती है। ठीक है। अभी देखो याद रखना, ये मॉलिंग नेशनल पार्क नदी के पूर्वी तट पर स्थित है ना, मॉलिंग नेशनल पार्क के पूर्वी तट पर स्थित है। इसके अलावा जो सियोम नदी हो गई, इसकी जो ट्रिब्यूटरी हो गई, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सहायक नदी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी सहायक नदी है, साजे रिवर, है ना, साजे नदी। तो याद रखना, देखो मैं छोटी छोटी रिवर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी एनसीईआरटी में दी हुई है, और इसके साथ ये न्यूज में भी रही है। तो कल को क्वेश्चन यदि नेशनल पार्क से कुछ आ जाए रिवर के ऊपर, तो आप लोगों को बन जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि यार ये साजे नदी मैंने कहाँ पे सुना हुआ है, सियोम नदी मैंने कहाँ पे सुना हुआ है ना। तो ये सारी नदियां आप लोगों को दिमाग में चलनी चाहिए कि कौन से नेशनल पार्क से जा रही है और कहाँ से जा रही है। ठीक है। मैं इस डिटेल में इसलिए मेरे बताने का पर्पस है कि आपके रिवर भी अच्छे से छोटी छोटी यहीं पे कवर हो जाए। ठीक है। तो ये देखो, सियोम ब्रिज का उद्घाटन यहीं पे हो रहा है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी रिवर जा रही है आप लोगों की, सियोम रिवर। क्लियर। इसकी सबसे महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी कौन सी है, साजे रिवर। तो 2 मिनट लगेगा। हम लोगों ने सबसे पहले देखे थे कौन सी रिवर, मॉलिंग में देखे थे दो, सियोम और सियांग। सियोम में भी सबसे महत्वपूर्ण इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी हो गई, साजे, है ना। इसके बाद हम लोगों ने देखे नामदफा, नामदफा से कौन सी रिवर जा रही थी, नोहा दिहांग। नोहा दिहांग कहां से निकल रही है, चौकुन पास से, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। अब ये जो नोहा दिहांग है, ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, ब्रह्मपुत्र की। क्लियर। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि सियोम ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी पर बना अत्याधुनिक 100 मीटर लंबा क्लास 70 स्टील आर्क सुपर स्ट्रक्चर है। चीन से निपटने के लिए सियोम ब्रिज का बड़ा रणनीतिक महत्व है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एलएसी संवेदनशील क्षेत्रों का प्रवेश द्वार है। ठीक है। तो याद रखना, सियोम ब्रिज कहां पे बन रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन से रिवर में, सियोम नदी में। ठीक है। इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ये सब रिवर वाले पार्ट में आ जाता है, तो ये सारी चीज मैंने करवाया था और वहीं पे मैंने लोगों को लिंक करवा दिया था, है ना। तो मैं मेरा बताने का उद्देश्य दो ही था, एक तो सियोम रिवर था, और एक है आप लोगों का कॉपली रिवर, है ना। कौन सी रिवर आप लोगों की, कॉपिली रिवर। ठीक है। अब कॉपिली रिवर के बारे में हम जानते हैं कि ये इंटर स्टेट रिवर है, अंतरराज्यीय नदी है, जो मेघालय और असम से होकर बहती है। तो याद रखना, कल को क्वेश्चन आ जाए कि कॉपिली रिवर कहां पे है, तो वो है मेघालय और असम में। ठीक है। मेघालय और असम में इंटर स्टेट रिवर है जो कि, ठीक है। अभी असम में ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, मेघालय से होते हुए असम में आएगी, असम में किसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। तो ये न्यूज में रही है ना, इसलिए मैंने बताया है, अन्यथा मैं बताता नहीं, ये न्यूज में रही है। तो याद रखना, एक तो कॉपिली रिवर जो कि इंटर स्टेट रिवर है, किस किस के बीच, मेघालय और असम के बीच। ठीक है। और असम में जाके ये ब्रह्मपुत्र से मिल जा रही है। और सियोम रिवर के बारे में तो पता ही है, और सियोम रिवर की जो महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी हो गई, साजे रिवर। क्लियर। और ये सारी चीज तो मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है उन लोगों को। अब इसके बाद अपन देखते हैं, है ना, आरआरसी वाले ये पीपीटी देखेंगे तो बोलेंगे सर ये सारी चीज आप लोग इन लोगों को क्यों करवा रहे हो, है ना। डोंट वरी, ये एक ही पीपीटी है, इसी का यूज किया, अदरवाइज मैं कोई पीपीटी का आरआरसी वाली यहाँ पे यूज नहीं करता हूँ ना, तो उसका टेंशन बिल्कुल मतलब, वो आप लोगों के लिए ही था वो। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे आप लोगों ने देखो कि पक्के पखुई टाइगर रिजर्व, है ना, पक्के पखुई टाइगर रिजर्व। अब पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में देखो, तो यहाँ से कौन सी रिवर जा रही है, कामेंग रिवर जा रही है। ठीक है। चलो देखो, आप लोगों ने शायद यहाँ से नदियों के नाम देखो,
कौन कौन सी नदी यहाँ से होगी? सुबनसिरी नदी। फिर हो गई आप लोगों की कामेंग। कामेंग के बाद आप लोगों की कौन सी होगी? मानस। मानस के बाद कौन सी हो गई? रैडाक। रैडाक के बाद कौन सी हो गई? जलढाका हो गई। जलढाका के बाद हो गई कौन सी? सनकोस। सनकोस के बाद कौन सी हो गई? तिस्ता। ये हो गई कौन सी? ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, तो उसी ट्रिब्यूटरी में से जो मैंने बताया कामेंग, ये कामेंग, ये हो गई सुबनसिरी, ये हो गई कामेंग, ये हो गई मानस। तो इस कामेंग में कौन सा रिजर्व है आप लोगों का? पक्के टाइगर रिजर्व। तो यहां से कौन सी रिवर जा रही है? कामेंग रिवर। ठीक है, या ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फुटहिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय में आता है ना, जो तलहटी में है ना ईस्टर्न हिमालय की फुटहिल्स में, उसमें आ रहा है। इसके बाद देखो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम कहां से स्टार्ट किया गया? तो पक्के या फिर पकुई टाइगर रिजर्व से स्टार्ट किया गया। ठीक है, और असम का एकमात्र जो अपन उभयचरी कह सकते हैं ना, रेप्टाइल वगैरह, वो टर्टल, वो कौन सा है? तो याद रखना, असम रूफ्ड टर्टल है ना, एकमात्र है जो यहाँ का उभयचरी है, है ना, रेप्टाइल है। तो ये अच्छे से याद रखना इसके बारे में, है ना, असम रूफ्टेड टर्टल के बारे में। क्लियर? तो याद रखना, क्या रखना है याद? एक तो हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम कहां से स्टार्ट किया गया? तो वो स्टार्ट किया गया पक्के पक्के टाइगर रिजर्व या फिर पकुई टाइगर रिजर्व से। ये पक्के या फिर पकुई टाइगर रिजर्व में कौन सी रिवर आ रही है? आपकी कामेंग रिवर आ रही है। क्या ये ईस्टर्न हिमालय के फुटहिल्स में? जी हाँ, फुटहिल्स में पड़ जाता है ना। तो याद रखना इसकी लोकेशन भी ये है ना, असम के वेस्ट साइड में पड़ जाता है। ठीक है, ये वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्लियर? इसके बाद अपन लोग देखते हैं कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ध्यान से देखो इसे। यहाँ पे जो ट्राइब पाई जाती है ना, एक तो मिसमी ट्राइब पता ही होगा आप लोगों को, उसके अलावा दिगारो मिसमी और एक मीजो मिसमी। अब यदि कल को क्वेश्चन आ जाए कि दिगारो और मीजो क्या है, जैसे कि आप लोगों ने हलबो हो सुने हो, यूपीएससी ने 2021 का क्वेश्चन पूछा था, हलबो किससे संबंधित है? सेम वैसे ही दिगारो और मीजो ये क्या है, यदि ये पूछ लेगा डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी देके, तो पता रहना चाहिए कि ये ट्राइब है। कहाँ की ट्राइब है? ये कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती है, मतलब असम की ट्राइब, अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है आप लोगों की ये। क्लियर? कौन कौन सी? एक तो दिगारो और एक मीजो ट्राइब, है ना, जो ये सब मिसमी यहाँ का लास्ट नेम में पड़ जाता है ना, मिसमी, दिगारो मिसमी और मीजो मिसमी। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां पे एक लेक पाया जाता है, उस लेक का नाम है ग्लो लेक। कौन सा लेक? ग्लो लेक। तो आप लोगों को सेकंड नंबर का आंसर मिला। मैंने आप लोगों से पूछा था एक तो धीर बिल के बारे में और एक पूछा था ग्लो लेक के बारे में। तो ग्लो लेक पता चला कहां है? कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है ना, ग्लो लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अपन लोग बात करते हैं डेइंग रिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहां रखना, यहां सियांग रिवर जाती है ना, सियांग रिवर, जैसे मैंने सियोम रिवर बताया था, ठीक है, वैसे यहां पे कौन सी है? सियांग रिवर। इसके बाद अपन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्यों? यदि कल को क्वेश्चन जाए मिहाओ लेक कहां पे है, तो याद रखना मिहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये भी पता होना चाहिए मिहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे आती है? अरुणाचल प्रदेश में आती है। क्लियर? तो ये सारे नेशनल पार्क थे आप लोगों के, किसके? अरुणाचल प्रदेश के। तो एक बार अपन देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम लोगों ने देखे पक्के या फिर पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे अपन टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो पक्के यहां से कौन कौन सी रिवर जा रही है? तो यहां से रिवर जा रही है आप लोगों की कामेंग रिवर, कामेंग रिवर। इसके बाद हम लोगों ने देखे, क्या यहाँ पे कोई अडॉप्शन प्रोग्राम है? हाँ, किसका है? हॉर्नबिल का, हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखे थे इसके बारे में? हम लोगों ने देखे थे यहीं पे असम रूफ्ड टर्टल पाया जाता है ना, एकमात्र रेप्टाइल। क्लियर? इतनी चीज देखे थे। और एक चीज हम लोगों ने क्या देखे थे कि यहाँ पे ईस्टर्न हिमालय के फुटहिल्स में है। ठीक है, इसके बाद हम लोग गए थे ट्राइब में। अब ट्राइब मैंने कहा की बताया? कामलांग की, कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको ट्राइब बताया हूं, उस ट्राइब का नाम कौन कौन सा था? एक तो मिसमी हो गई, मिशमी के अलावा हम लोगों ने देखे थे कौन सी? मीजो, मीजो करके ऐसी कुछ थी ना, मीजो, ये देखो, हाँ, मीजो मिसमी, और एक थी दिगारो मिसमी। क्लियर? इतना याद रखना। और एक लेक बताया था यहीं पे आप लोगों को, कौन सा लेक मिलेगा कामलांग में? ग्लो लेक, है ना। ऐसा याद रखना, काम काम करके ग्लो कर दिया वो, है ना, जैसे कोई काम करता है तो ग्लो कर जाता है। तो ग्लो लेक कहां पे है? कामलांग पे। और मीजो लेक कहां पे? उसी के जस्ट पूर्वी क्षेत्र पे। कौन सा है? मीजो, मिहाओ लेक, मिहाओ लेक, सॉरी, है ना, मिहाओ लेक। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज किसके थे? अरुणाचल प्रदेश के। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं
असम के बारे में। तो ध्यान से देखो कौन कौन से नेशनल पार्क है, रायमोना, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, दिहांग पटकाई, दिब्रू शिकोई। टफ लगा या नहीं लगा? याद नहीं हुए सर? देखो कैसे याद रखो, आर, मोंक, D1, D2। ये क्या हुआ? आर मतलब हुआ आप लोगों का रायमोना, एम मतलब हो गया आप लोगों का कौन सा, मानस, ओम हो गया आप लोगों का ओरांग, एन हो गया नामेरी, के हो गया काजीरंगा, D1 हो गया आप लोगों का ये हो गया डिब्रू सिखोई, और ये हो गया आप लोगों का दिहांग पटकाई। ठीक है, हुआ याद? क्या बोला मैंने, ये याद रखना। क्या? आर, मोंक, D1, D2, रायमोना, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू सिकोई, दिहांग पटकाई। क्लियर? बहुत बढ़िया, हुए नाम याद। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है। तो मानस टाइगर रिजर्व है, ये याद रखो। उसके बाद देखो नामेरी टाइगर रिजर्व है, जैसे ऐसे याद रखना, उस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, तो नामेरी टाइगर रिजर्व ऐसा। ओरांग, जैसे ओ नाम क्या है ऐसा रहता है, ओ एन है ना, ओ एन, ये ऑन वाला टाइगर रिजर्व ही पड़ रहा है। ये देखो, ये जो मोंक है, मोंक में जितनी चीज सारी चीज आ रही है देखो, जैसे हम लोगों ने पढ़े क्या, आर, मोंक, D1, D2 पढ़े। अब देखो कौन कौन से टाइगर रिजर्व पड़ जा रहे हैं, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग और मानस। तो ये जो मोंक वाला एरिया है, ये आप लोगों को आ जा रहा है नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व। क्लियर? तो ये अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब इसकी अपन डिटेलिंग के बारे में जानते हैं। तो डिटेलिंग में सबसे पहले अपन देखते हैं रायमोना के बारे में। तो मैंने क्या बताया, एक बार क्विक रीजन देखो ध्यान से क्या बता रहा हूं। आर, मोंक, D1, D2, रायमोना, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू सिकोई, दिहांग पटकाई। अब ये जो मोंक वाला है, ये आपका नेशनल पार्क के साथ साथ क्या पड़ जा रहा है, टाइगर रिजर्व भी। तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं डिटेलिंग में रायमोना नेशनल पार्क के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं रिवर। तो इसके जो वेस्ट साइड है, पश्चिम साइड है, वहां से आ रही है सनकोश रिवर। याद करो सनकोश मैंने बताया था, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, याद आ रहा है, सुबनसिरी, कामेंग, मानस। मानस के बाद हो जाएगा आप लोगों का रायडक, जलढाका, जलढाका के बाद सनकोश, यही सनकोश की बात कर रहा हूं, फिर तिस्ता। तो ये जो सनकोश है, ये इसमें पाई जा रही है कौन सी रिवर, सॉरी कौन सा नेशनल पार्क, यहां पाया जा रहा है आप लोगों का रायमोना नेशनल पार्क। क्लियर? कामेंग रिवर कौन से इसमें जा रही थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, बताया था मैंने ऊपर पे टाइगर रिजर्व में, तो पक्के पकुई टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में था। क्लियर? तो रायमोना में हम देखते हैं कि वेस्ट में आ रही है सनकोश रिवर, और ईस्ट से आ रही है कौन सी, सरल बागा रिवर। कौन सी रिवर, सरल बागा रिवर, सरल भागा रिवर, सरल भागा रिवर। तो रायमोना से कौन सी रिवर, वेस्ट और ईस्ट से बात करते, तो वेस्ट से आ रही है कौन सी रिवर, सनकोश रिवर, और ईस्ट से आ रही है सरल बाघा रिवर। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके नॉर्थ में क्या है, मतलब इसके नॉर्थ में पड़ा जाता है आप लोगों का इंडो भूटान बॉर्डर, है ना, मतलब भारतीय और भूटान के बीच बॉर्डर जो है वहां पे पड़ जाती है। अब ये बोडोलैंड टेरेस्ट्रियल रीजन कहलाता है, पता ही होगा आप लोगों को, ज्योग्राफी में बेसिक्स तो पढ़े होंगे आप लोगों ने, बोडोलैंड क्या होता है। तो ये बोडोलैंड टेरेस्ट्रियल रीजन रायमोना नेशनल पार्क वाला एरिया कहलाता है। ठीक है, अब ये कहां पे लोकेटेड है, अब ये लोकेटेड है आपके कहां पे, हिमालयन के फुट हिल्स में है ना, किसके साथ, बुक्सर टाइगर रिजर्व। याद रखो, बुक्सर टाइगर रिजर्व में आपको कौन से रिवर बता जाऊं, याद आ रहा है कौन से रिवर, जल्दी बताओ, कमेंट में जल्दी बताओ कौन से रिवर। इसके अलावा जब हम बुक्सर टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो हम 2 मिनट क्विक रिवीजन करते हैं, कहां के नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल के कौन कौन से नेशनल पार्क है, सिंगलीला हो गया, नेवरा हो गया, नेवरा के बाद हो गया आप लोगों का कौन सा, बुक्सर टाइगर रिजर्व, गोरूमारा, फिर हो गया जल्दापारा। ठीक है, तो ये सारी चीज याद रखना। क्या जयंती रिवर जा रही है, जी हाँ। टोरस रिवर जा रही है, क्या यहां से जलढाका रिवर जा रही है, क्या यहां से नेवरा रिवर जा रही है, क्या यहां से कौन सी रिवर जा रही है, सिंगलीला से। 2 रिवर रमन्ना और, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बर्ड। तो यहां पे क्या पाया जाएगा, हॉर्नबिल। लेकिन हॉर्नबिल तो यहां पाया जा रहा है, लेकिन हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम ये पाया जा रहा है कहां पे, मतलब कहां पे हुआ है, ये हुआ है आप लोगों के पक्के टाइगर
रिजर्व या फिर पखुई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब यहां की बात करते हैं फौना, जो मेजर फौना है एनिमल्स है वो कौन कौन से पाए जाएंगे, तो गोल्डन लंगूर जो कि एंडेजर्ड है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये गोल्डन लंगूर जो एंडेजर्ड है, एंडेमिक है इस रीजन का, है ना, जिसे मस्कट ऑफ बोडोलैंड रीजन भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल को क्वेश्चन आ जाएगी मस्कट ऑफ बोडोलैंड रीजन में कौन सा क्या पाया जाता है, हॉर्नबिल या फिर गोल्डन लंगूर, तो याद रखना गोल्डन लंगूर है जो कि कौन सी कैटेगरी का है, एंडेंजर्ड का है। ठीक है, यहीं पे एशियन एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, इंडियन गोर, वाइल्ड वाटर बफेलो, स्पॉटेड डियर पाया जाता है। क्या आप लोगों को याद आ रहा है जब मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में, क्या क्वेश्चन पूछा था कि फेलाइन स्पीसीज ऑफ बिग कैट्स, इसमें कौन कौन से आ रहे थे, इसमें आ रहे थे सबसे पहले टाइगर, टाइगर के बाद आ रहा था आपका लेपर्ड, लेपर्ड के बाद आ रहे थे स्नो लेपर्ड, और स्नो लेपर्ड के बाद कौन सा लेपर्ड आ रहा था, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बता ही देता हूं, क्लाउडेड लेपर्ड। तो ये सारी चीज किसमें आ रही थी, फ्लाइन ऑफ फेलाइन स्पीसीज ऑफ बिग कैट्स में। ठीक है, इसके बाद अपन लोग बात करते हैं, तो याद रखना क्या क्या याद रखना है इसमें से, संकोच रिवर, सरलबागा रिवर, बोडोलैंड एरिया है, हिमालय के फुटहिल्स में है, गोल्डन लंगूर पाया जाता है, ठीक है, जिसे मस्कट ऑफ बोडोलैंड रीजन का है। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं मानस नेशनल पार्क के बारे में, तो कौन कौन सी रिवर जा रही है, मानस रिवर और बेकी रिवर, तो याद रखना ये रिवर के नाम मानस और बेकी रिवर। अब ये कहलाता है आपका भाबर तराई रीजन, जैसे वो बोडोलैंड टेरेस्ट्रियल रीजन कहला रहा था, ये कहलाता है भाबर तराई रीजन। क्या आप लोगों को याद आ रहा है भाबर खादर वगैरह क्या होते हैं, है ना, यदि याद नहीं आ रहा होगा तो जल्दी से ज्योग्राफी के पेपर नोट्स पलटो और देखो क्या होते हैं, तराई रीजन, भाबर रीजन, है ना, तो ये भाबर तराई रीजन में आ जाता है। अब इसका कहां लोकेटेड है, तो ये हिमालयन के फुटहिल्स में, है ना, याद रखो ये सब मैंने हिमालयन के फुटहिल्स में बता रहा हूं, है ना, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, इसलिए याद रखो क्योंकि कई बार क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है कि किसके फुटहिल्स में है, कल को वो ईस्टर्न हिमालय फुटहिल्स दे देगा कि हॉटस्पॉट वाले एरिया में कौन सा है, फिर ये दे देगा कि हिमालयन फुटहिल्स में कौन सा है ना, फिर ये दे देगा कि ग्रेट हिमालय फुटहिल्स में कौन सा है, तो हिमालयन, ग्रेट हिमालयन और ईस्टर्न हिमालय में अंतर होता है, तो ये अच्छे से याद रखना, है ना, कि किसके फुटहिल्स में आ रहा है, तो ये हिमालयन फुटहिल्स में आ रहा है। अब ये लगातार कंटिन्यू किससे, कंटीजियस किससे लगा हुआ है, रॉयल मानस नेशनल पार्क जो कि कहां पे है, भूटान में स्थित है, क्या बोला मैंने, रॉयल मानस नेशनल पार्क जो कि भूटान का है, वहां से कंटिन्यू लगा हुआ है। मैंने बोला क्या कि यहां इस जगह में आप लोगों का रॉयल मानस नेशनल पार्क और यहीं पे आप लोगों को कौन सा नेशनल पार्क है, मानस, तो इसे लगा हुआ है ना, कंटिन्यू है, कंटीजियस है, इसे लगा हुआ है ना, तो किससे लगा हुआ है, रॉयल मानस नेशनल पार्क जो कि कहां का है, भूटान का। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, कौन सी, यूनेस्को नेचुरल, नेचुरल क्या बोल रहा हूं मैं, नेचुरल, एक तो होती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसमें मैंने बताया था कि 2 नेशनल पार्क आ रहे हैं आप लोगों के, कौन कौन से नेशनल पार्क आ रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताओ, एक तो हो गया ग्रेट हिमालय और एक हो गया कौन सा, पिन वैली आ गया, ठीक है, और एक कौन सा नेशनल पार्क था, सिमलीपाल नेशनल पार्क, याद करो कहां का है, उड़ीसा का, वो भी था लेकिन वो यूनेस्को नेटवर्क वाला था, लेकिन ये कौन सा है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये भी अंतर अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो मानस नेशनल पार्क आपका यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है सर, और ये एलिफेंट रिजर्व भी है और कौन सा रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो अच्छे से याद रखिएगा कौन कौन सी रिवर, मानस रिवर और बेकी रिवर। क्लियर, अब यहाँ पे क्या क्या पाया जाएगा, तो यहीं पे आपका असम रूफेड टर्टल पाया जाएगा, याद करो मैंने पक्के टाइगर रिजर्व में भी बताया हुआ है, हिस्पिड, हिस्पिड हेयर जो कि इंडेंजर्ड है वो भी पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्पीसीज, तो याद रखना, गोल्डन लंगूर है ना, गोल्डन लंगूर एंडेमिक है, कहाँ का बताया था, मतलब एंडेमिक भी है और बताया था मस्कट ऑफ बोडोलैंड रीजन है ना, याद करो रायमोना, ठीक है, पिग्मी हॉग यहीं पे पाए जाएंगे, वाइल्ड वाटर बफेलो हो गया, स्लो आयरिस हो गया, कैप्ड लंगूर हो गया, गोल्डन लंगूर हो गया, असमीज मकाउस हो गया, वाइल्ड पिग सांबर, है ना। अब यहाँ पे बर्ड कौन कौन सी पाई जाएंगी, एक तो ग्रेट हॉर्नबिल और एक ब्लैंक जॉन स्क्वेल, याद रखो मैंने नाम दफा फ्लाइंग स्क्वेल मैंने बताया था जो कि एंडेमिक है कौन से नेशनल पार्क की, नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क से कौन सी रिवर जा रही है, कौन सी रिवर जा रही है, नोहा दिहांग जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी, ब्रह्मपुत्र रिवर की। ठीक है, तो ग्रेट हिमालय, सॉरी ग्रेट हॉर्नबिल और ब्लैंक जैंड स्क्वेल जो बर्ड है, ठीक है। अब ये भी याद रखना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल फ्लोरिकन, कई बार मैंने बता चुका हूं आप लोगों को इसके बारे में, तो स्पीसीज वाले लेक्चर में बताया कि जो बंगाल फ्लोरिकन है, ठीक है, जिसकी जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा वो कहां पे पाई जा रही है, वो पाई जा रही है कहां पे, मानस नेशनल
पार्क में। तो इसका नाम भी अच्छे से याद रखिएगा कि बंगाल फ्लोरिकन कौन से नेशनल पार्क में जाती है, मतलब पाई जाती है, मानस नेशनल पार्क में, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद अपन लोग बात करते हैं, क्या हो गया हम लोगों का, आर भी हो गया। फिर अब हम बात करेंगे मोंग के बारे में, जिसमें से एम तो देख लिए, क्या ये टाइगर रिजर्व है, हाँ सर है। अब हम बात करेंगे ओरांग रिजर्व, ओरांग के बारे में, जिसे अपन क्या कहते हैं, राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है ना, पूरा नाम इसका क्या है, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। अब यहां से देखते हैं कौन से रिवर जा रही है, तो यहां से जा रही है धनसिरी। फिर से और एक बार रिवीजन करवा रहा हूं, देखो, सुबनसिरी, कामेंग, उसके बाद हो गई आप लोगों की मानस, मानस के बाद हो गई रायडाक, रायडाक के बाद जलढाका, जलढाका के बाद सनकोस, सनकोस के बाद तिस्ता, दिहांग, लोहित, सुबन, धनसिरी। ठीक है, कोपिली रिवर, ये भी याद रखना, कोपिली रिवर इधर, और ऊपर साइड कौन सी हो रही थी, शियोंग, सियांग रिवर। ठीक है, तो ये सारी चीज अच्छे से ना याद रखना, काम आता है। कौन से रिवर नेशनल पार्क में, मौलिंग नेशनल पार्क, सियांग रिवर। ठीक है, तो राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क की बात करते हैं तो कौन सी रिवर, धनसिरी रिवर। इसे और किस नाम से जाना जाता है, मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है ओरांग नेशनल पार्क को, देखो क्वेश्चन आ जाए कि मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क किसे कहते हैं, तो याद रखना ओरांग नेशनल पार्क को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे जो स्पीसीज है काजीरंगा की और ओरांग नेशनल पार्क की लगे लगे हैं। देखो आर, मोंक बताया था मैंने। अब ये जो काजीरंगा है और ये जो ओरांग नेशनल पार्क है, इन दोनों के स्पीसीज में सिमिलर डिफरेंस है ना, बहुत ही कम डिफरेंस है ना, सिमिलर पाए जाते हैं। क्या स्पीसीज वगैरह, मतलब उनकी स्पीसीज नहीं, एक तो स्पीसीज भी पाई जाएंगी, लेकिन वहां का जो मार्शेस हो गए, मार्शेस आप लोगों को पता होगा, छोटे छोटे ग्रासलैंड वगैरह, तो वहां के जो मार्शेस हो गए, वहां के स्ट्रीम हो गए, जो ग्रासलैंड हो गए, ये सिमिलर पाए जाते हैं किस किस के, काजीरंगा के और ओरांग के। इस वजह से, इस वजह से, और याद रखना काजीरंगा में जो वन हॉर्न राइनो पाया जाता है, इसके बारे में डिटेल में बताया हूं, आप लोगों को पता ही होगा कि जो ग्रेट इंडिया वन हॉर्न राइनो है, ये कहां भी पाया, इनहेबिटेड कहां है इसका, ओरांग में भी है और काजीरंगा में भी। तो ये मार्सेस स्ट्रीम ग्रासलैंड, ये जो सिमिलर है, ये दोनों में पाया जाता है, इसलिए मिनी काजीरंगा किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ओरांग नेशनल पार्क को। तो याद रखना, क्या याद रखना, ओरांग नेशनल पार्क से कौन सी रिवर जा रही है, धनसिरी रिवर जा रही है। मिनी काजीरंगा किसे नेशनल पार्क किसे कहते हैं, तो ओरांग नेशनल पार्क कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मार्शेस ग्रासलैंड इनहेबिटेड है, किसका, इंडियन ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो का। तो इस वजह से क्या कहा जाता है इन लोगों को, मिनी काजीरंगा। ठीक है, हम लोगों ने देखे रायमोना, रायमोना से कौन सी रिवर जा रही थी, उसके बाद देखे मानस, मानस से कौन सी रिवर जा रही थी, उसके बाद हम लोगों ने देखे कौन सा, ओरांग, ओरांग से कौन सी रिवर जा रही थी, तो ओरांग से कौन सी रिवर जा रही थी, धनसिरी। मानस से कौन सी रिवर जा रही थी, बेकी और मानस रिवर। और रायमोना से कौन सी रिवर जा रही थी, सनकोस रिवर। हुआ याद सभी को, बहुत बढ़िया। ठीक है, पेन चबाना बंद करो, अच्छे से ध्यान से नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सा फौना पाया जाएगा। तो यहाँ पे पाया जाएगा ग्रेट इंडियन, मतलब पता ही है आप लोगों को, पिग्मी हॉग हो गया, एशियन एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफेलो, बंगाल टाइगर, हॉग डियर, गैंगेटिक डॉल्फिन। तो याद रखना गैंगेटिक डॉल्फिन भी यहाँ पे पाई जाएंगी, इंडियन पेंगोलिन। तो आप लोगों को तो शायद अब तो मैंने ये नाम फैमिलियर लगने लगे होंगे, इतने दिनों से पढ़ते जा रहे हैं। उसके साथ साथ मैंने स्पीसीज वाले लेक्चर में भी बहुत डिटेल में बताया है इनके बारे में, इंडियन पेंगोलिन, चाइनीज पेंगोलिन के बारे में डिफरेंस करते हैं, एशियन एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफेलो, इन सबके बारे में बताया हूँ। तो आप लोगों को फैमिलियर लगने लगेंगे इनके नाम, है ना, तो इनको सुना करो बार बार, तब जाके फैमिलियर लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या हो गया, आर भी हो गया, एम भी हो गया, ओ भी हो गया। अब अपन बात करते हैं एन, मतलब नामेरी के बारे में। तो नामेरी नेशनल पार्क में कौन सी रिवर जा रही है, कामेंग रिवर। कौन सी रिवर, कामेंग रिवर। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी, सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा हम देखते हैं क्या, इट इज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो याद रखो ईस्टर्न हिमालय की जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उसका पार्ट है। याद करो मैंने आप लोगों को और कौन सा नेशनल पार्क बताया हूं जस्ट स्टार्टिंग में, कि कौन सा नेशनल पार्क है जो ईस्टर्न हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में, आप लोगों का मौलिंग नेशनल पार्क है, ये देखिए, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, नामदफा नेशनल पार्क, ये नामदफा नेशनल पार्क, जो कि ईस्टर्न हिमालय बायोडायवर्सिटी का क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो याद रखना, एक तो नामदफा हो गया, और एक जस्ट हम लोगों ने अभी कौन सा देखे थे, नामेरी, है ना, ये देखो ईस्टर्न हिमालयन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद देखो ये फुटहिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय में पाया जाएगा, किसके फुटहिल्स में पाया जाता है,
ईस्टर्न हिमालय के, है ना। हिमालयन फुटहिल्स अलग होता है, ईस्टर्न हिमालय के फुटहिल्स अलग होता है, ग्रेट हिमालय के अलग होते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से कंफ्यूज मत होना इस पे। कौन सी रिवर? कामेंग रिवर। अब इसके अलावा कौन सी रिवर है, ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज में रही है इस बार, जिया भरोली रिवर। कौन सी रिवर? जिया भरोली रिवर। अब ये लाइफलाइन है, किसकी लाइफलाइन है? नामेरी की। तो इसे, जिया भरोली रिवर को लाइफलाइन ऑफ नामेरी भी कहा जाता है, ठीक है। जिया भरोली रिवर ट्रिब्यूटरी है किसकी? बोरादी कोराई रिवर। कौन सी रिवर? बोरादी कोराई रिवर। ये बार बार नाम सुनो, याद हो जाएंगे। देखो कैसे, मैंने बोला नामेरी नेशनल पार्क देख रहे थे सर हम, तो नामेरी नेशनल पार्क में सबसे पहले आप लोगों को बताया कि किसके ट्रिब्यूटरी पड़ जा रही है, ये कामेंग की। तो कामेंग तो सर याद ही है। उसके अलावा जो जिया भरोली है ना, तो जिया भरोली जो कि ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, मतलब इसकी, मतलब इसे क्या कहा जाता है? लाइफलाइन ऑफ नामेरी कहा जाता है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, जिसका नाम क्या पड़ जाता है? बोरडई कोराई रिवर। बोरडई कोराई रिवर। तो अच्छे से नाम याद रख लेना और लिख भी लेना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं, ये पक्के टाइगर रिजर्व से इसकी बाउंड्री है। स्वाभाविक बात है, पक्के टाइगर रिजर्व में हम लोगों ने कामेंग रिवर देखे, यहाँ भी कामेंग रिवर देखे, तो वहीं पे उसकी बाउंड्री पड़ जाती है ना। इसकी नॉर्थ वाली बाउंड्री शेयर करता है। तो याद रखना, ईस्टर्न हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंतर्गत आ जाता है। इसी के साथ हमने नामदफा भी देखे, तो जो इस पे जा रहा है, ठीक है। अब यहीं पे एशियन फेरी ब्लू बर्ड भी पाया जाता है ना। कौन सा? एशियन फेरी ब्लू बर्ड, ठीक है। तो ये बर्ड का नाम अच्छे से याद रख लेना। तो याद करो, मैंने एक बर्ड का नाम बताया था, बंगाल फ्लोरिकन। क्या याद आ रहा है कौन से नेशनल पार्क में है? ध्यान से सुनो, मानस नेशनल पार्क बताया हूं। और उसके अलावा वहीं पे आप लोगों को हॉर्नबिल भी दिखाई देगा, दिखाई देगा, जी हाँ। लेकिन हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम ये दिखाई देगा पक्के टाइगर रिजर्व में, पखुई टाइगर रिजर्व में, जो कि कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन से रिवर जा रही है वहां से? कामेंग रिवर। ऐसा याद रखो अच्छे से, तब याद होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला यहां से क्या इंपॉर्टेंट है, देखो, टाइगर, लिपर्ड हो गया, हॉक डियर, सांबर, ढोल वगैरह, गौर, क्लाउडेड लिपर्ड, बार्किंग डियर, है ना। ये सारी स्पीसीज में से सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, सबसे फेमस कौन सा है? बंगाल टाइगर और इंडियन एलिफेंट। याद रखना, नामेरी में सबसे, देखो इतनी सारी तो पाई जा रही है, लेकिन इसमें से भी सबसे पर्टिकुलर यदि फेमस है और पॉपुलेशन इसकी ज्यादा है, तो वो किसकी है? बंगाल टाइगर की और इंडियन एलिफेंट की। तो ये नाम अच्छे से याद रखना, कौन सा? बंगाल टाइगर प्लस इंडियन एलिफेंट, ठीक है। यहां पे कौन सा बर्ड है? तो याद रखना, बर्ड कौन सा है? वाइट विंग वुड डक। कौन सा? वाइट विंग वुड डक। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद अपन नेक्स्ट नेशनल पार्क की बात करते हैं, जिसका नाम है क्या? काजीरंगा। अच्छा ये बताओ, कौन सा स्टेट है ना, मतलब कौन सा असम का, असम का स्टेट बर्ड किसे कहा जाते हैं, है ना। राज की पशु कौन सा है असम का? कमेंट करके जरूर बताना, है ना। इतने सारे चीज बताया हूं, उन्हीं में से जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बता जाऊं, है ना। एक बार सर्च करो और पता करो कि कौन सा, और मैंने बता चुका हूं ये, ठीक है, कौन सा बर्ड है। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी रिवर जा रही है। तो यहां से जा रही है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। अब ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो बर्ड एरिया है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आ जाता है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, ठीक है। अब इसका जो 2/3 जो है दुनिया में, वर्ल्ड में 2/3 क्या वन हॉर्न राइनो कहां पे पाए जाएंगे? काजीरंगा में। लेकिन मैंने आपको वही बताया था, मिनी, क्या मिनी काजीरंगा किसे कहा जाता है? ओरांग नेशनल पार्क को। क्यों कहा जाता है? मार्शेश, ग्रासलैंड इनहेबिटेड था ग्रेट वन हॉर्न राइनो का। तो 2/3, 2/3 जो वर्ल्ड की क्या कहते हैं राइनो है, वो कहां पे पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में, है ना। तो याद रखना, यहां से कौन सी रिवर जा रही है? ब्रह्मपुत्र रिवर। ओरांग से कौन सी जा रही थी आप लोगों की? ओरांग से, याद करो, ओरांग से। कमेंट करके जरूर बताओ जरा, याद आ रही होगी तो, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखे, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से ही कर लेना, है ना, बहुत ही अच्छे से कर लेना। क्या अच्छे से कर लेना? बिग 5 ऑफ इंडिया। कल को डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि बिग 5 ऑफ इंडिया क्या है, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो बिग 5 ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ये कहते हैं वन हॉर्न राइनो को। देखो ये काजीरंगा टूरिज्म से, मतलब उनकी वेबसाइट से लिया था मैंने, तो यहाँ पे था बिग 5 ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। तो बिग 5 में कौन कौन से आ जाते हैं? ये आ जाते हैं आपके वन हॉर्न राइनो आ गया, इंडियन एलिफेंट हो गए, रॉयल बंगाल टाइगर हो गए, ईस्टर्न स्वाम्प डियर हो गए, और वाइल्ड वाटर बफेलो। तो देखो ध्यान से सुनो,
यदि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि बिग फाइव में कौन कौन सी स्पीसीज आ रही है, तो कौन कौन सी स्पीसीज हो गई, एक तो हो गई वन हॉर्न राइनो हो गया, उसके अलावा हो गया इंडियन एलिफेंट हो गया, फिर हो गया आपका रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, फिर हो गया ईस्टर्न स्वाम्प डियर हो गया, और एक हो गया वाइल्ड वाटर बफेलो। क्लियर? कौन कौन सा, ध्यान से सुनो, वन हॉर्न राइनो, इंडियन एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, ईस्टर्न स्वाम्प डियर, वाइल्ड वाटर बफेलो। क्लियर? तो ये सब किस में जाते हैं, बिग फाइव में, है ना। बिग फाइव मतलब ये स्पीसीज है, ये 5 स्पीसीज है ना बिग फाइव, है ना। ये कौन से नेशनल पार्क में, काजीरंगा। तो कल को डायरेक्ट यदि घुमा फिरा के पूछे कि बिग फाइव कौन से नेशनल पार्क में आ रहा है, तो कौन से नेशनल पार्क में आ रहा है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, तो इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर 1974 में किया गया था, और टाइगर रिजर्व 2007 में बन गया था। तो यह याद रहना चाहिए आप लोगों को ना। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखो, ये भी क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो याद, हम लोगों ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन से देखा, यूनेस्को की 3 चीज देख ली हम लोगों ने। एक तो ग्रेट हिमालय देख लिए, पिन वैली देख लिए, फिर आप लोगों का हो गया कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना। लेकिन वर्ल्ड, अब याद करो, मैंने बताया था, और एक याद आ रहा होगा, नेचुरल वाला, मानस को कहते हैं यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेचुरल वाला। लेकिन ठीक है, और नेटवर्क वाला किसे कहते हैं, यूनेस्को को नेटवर्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो हो गया आप लोगों का कौन सा, सिमलीपाल, जो कि कहां पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना। एक तो इतनी ज्यादा गर्मी लग रही कि पूछो मत, रूम में फैन, ये आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइस ना आए, उसी से फैन भी बंद है और कूलर भी बंद है। चलो कोई नहीं। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के बारे में। तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कौन सी रिवर जा रही है, ऊपर साइड इसके नॉर्थ में जा रही है ब्रह्मपुत्र लोहित रिवर, और इसके साउथ में जा रही है डिब्रू रिवर, है ना। तो याद रखना, ये भी कल को क्वेश्चन पूछेगा, घुमा के ना दे दे कि इसके नॉर्थ से जाती है डिब्रू रिवर और इसके साउथ से जा रही है कौन सी रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो नहीं, इसके नॉर्थ से जा रही है लोहित और ब्रह्मपुत्र रिवर, और इसके साउथ से जा रही है कौन सी रिवर, डिब्रू रिवर, है ना। नाम में ही है डिब्रू सैखोवा, तो याद रखना साउथ से। ठीक है, डिब्रू सैखोवा एस मतलब साउथ, तो याद रखना डिब्रू मतलब साउथ। क्लियर? और नॉर्थ मतलब ब्रह्मपुत्र लोहित। अब ये लार्जेस्ट स्वाम फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, है ना, लार्जेस्ट स्वाम फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं सब पता है, इन्वायरमेंट में पढ़ लिए होगे, मैंने पढ़ा चुका हूँ, आरआरसी वालों को, आप लोगों को नहीं। इसके बाद अपन बात करते हैं, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जिसका नाम है गैंगेटिक डॉल्फिन, है ना। तो याद रखना, गैंगेटिक डॉल्फिन यहाँ भी पाई जाती है, कहाँ पे, डिब्रू सैखोवा में। अब उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये फेमस है किसके लिए, फ्यार्ल होसेस के लिए, है ना, फ्यार्ल होसेस। अब ये फ्यार्ल होसेस क्या होते हैं, अब ये होते हैं, इसे जंगली घोड़े के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका यूज किया गया था, है ना, तीनसुकिया वगैरह में, असम में इसका यूज किया गया था, किसका, फेरल हॉर्सेस का। तो कल को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा ये हॉर्सेस का नाम देखिए कि कहां पे पाए जाते हैं, तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में, याद रखना अच्छे से। तो इसके बाद अपन देखते हैं आप लोगों का दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। तो यहां से कौन सी रिवर जा रही है, देखो दिहांग रिवर जा रही है, नाम में ही है दिहांग, तो दिहांग, और पटकाई क्या है, हिल है, पहाड़ी का नाम है पटकाई। पटकाई बुम पढ़े हो आप लोगों ने, पटकाई वगैरह। क्या आप लोगों को चौकन पास आ रहा है जहां से कौन सी रिवर जा रही थी, नोहा दिहांग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। कौन सा नेशनल पार्क में, चलो ये बता दो जरा, नामदफा नेशनल पार्क, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दिहांग पटकाई नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये एलिफेंट रिजर्व भी आपका। ठीक है, कौन सी रिवर है, दिहांग रिवर, और हिल्स कौन सा है, पटकाई हिल्स। अब ये सबसे ओल्डेस्ट, यहां याद रखना, जो दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी है ना, और लीडो कोल माइंस, ये कहां पे लोकेशन है इसकी, लोकेटेड है कहां पे, वो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के और नेशनल पार्क के किनारे बसे हुए हैं। कौन कौन से, दिग्बोई ऑयल मतलब ऑयल रिफाइनरी और लीडो कोल माइंस। तो याद रखना, सबसे पुराने हैं इसलिए मेन पड़ा जाता है। इसके अलावा इंडिया इज द ओनली सेंचुरी इन इंडिया विच इज होम टू 7 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैट्स। आप लोगों का फोर्थ वाला क्वेश्चन का आंसर मिला। पहला क्वेश्चन था आप लोगों का कौन सा पूछा था मैंने आप लोगों को, ग्लोलेक के पहले फेरलिन स्पीसीज, ठीक है, फेलाइन स्पीसीज। फेलाइन स्पीसीज के बाद मैंने पूछा था ना ढेरबेल, तो ढेरबेल तो मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद मैंने पूछा था 7 डिफरेंट स्पीसीज, तो कौन सी हो गई, याद रखो, इट इज द ओनली सेंचुरी इन इंडिया which is home to 7 different species of wild cat। अब 7 different species of wild cat कौन कौन सी हो गई, टाइगर, लिपर्ड, क्लाउडेड लिपर्ड, लिपर्ड कैट, गोल्डन कैट, जंगल कैट, मार्बलेट कैट। तो ये जो 7 स्पीसीज है किसकी, कैट की, वो कहां पे पाई जाती है, वो पाई जाती है आप लोगों के दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व एलिफेंट रिजर्व सेंचुरी में। ठीक है, एक साथ नाम, तो याद रखना ये सारी चीजें, है ना, इनके बारे में।
जैसे मिनी काजीरंगा पूछ लेगा तो ये याद रहना चाहिए। फिर वो पूछ लेगा मिनी काजीरंगा के अलावा आप लोगों का हॉर्नबिल नेस्टेड प्रोग्राम पूछ लेगा, है ना, तो ये वो याद होना चाहिए आप लोगों का। फिर पूछ लेगा ग्लो लेक कहाँ है, तो ये पता होना चाहिए ग्लो लेक कहाँ पे आ जाती है। ठीक है, याद आ रहा है ग्लो लेक, ग्लो लेक, ग्लो लेक क्या, ग्लो क्या लगाने से ग्लो होते हैं, मैंने बताया था, याद करो, काम करने से, मतलब कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद अपन बात करते हैं, शायद आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया और होना भी चाहिए क्योंकि बहुत डिटेल में करें हम लोगों ने ना, टाइम पास नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद अपन बात करते हैं बर्ड, वाइड विंग्ड वुड डक। शायद आप लोगों को अब तो पता ही चल गया होगा, स्टेट बर्ड है किसका, असम का। जस्ट मैंने बताया था इसके पहले आप लोगों को कहां पे पाया जा रहा था। तो देखो वाइड विंग्ड वुड डक एंडेंजर्ड स्पीसीज है और यही स्टेट बर्ड है किसका, असम का। तो अच्छे से याद रखना, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब अपन दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, तो याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये देखो जयपुर रेन फॉरेस्ट, यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन, जयपुर रेन फॉरेस्ट किसे कहते हैं, तो दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहते हैं, है ना। याद रखना सबसे बड़ा विस्तार है इसका लोलैंड रेन फॉरेस्ट में, है ना, सबसे बड़ा है लोलैंड रेन फॉरेस्ट में इसका विस्तार सबसे ज्यादा है किसका, जयपुर रेन फॉरेस्ट का। तो जयपुर रेन फॉरेस्ट किसे कहते हैं, दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पूरा नाम क्या है, दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एलिफेंट रिजर्व भी आपका, टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व कहता हूँ सॉरी, नेशनल पार्क भी आप लोगों को। कौन सी रिवर जा रही है यहाँ से, दिहांग रिवर जा रही है। कौन सा बर्ड है, व्हाइट विंग्ड वुड को डक बक है, जो कि स्टेट एनिमल है, किस स्टेट बर्ड है किसका, असम का। ऐसे याद रहना चाहिए, ठीक है। और ये 7 स्पीसीज ऑफ बिग कैट्स की भी पाई जाती है यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आप लोगों का कौन सा, पूरे नेशनल पार्क। इसके अलावा अपन बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कि कौन सी कहां कहां पे पाई जाती है ना, इसकी बात करते हैं अपन, किसकी, असम की। तो अपन वही वेस्ट साइड से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में याद रखना गोल्डन लंगूर पाया जाता है जो कि इंडेंजर्ड है, ठीक है। लेकिन 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 उससे भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या याद रखना है, लेक है। कौन सी लेक, धीरबिल लेक और दिप्लाई भील लेक। कौन कौन सी, दिप्लाई भील और धीरबिल। देखो दीपोर बिल तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि सब लोगों ने रामसर साइट्स में तो पढ़े होंगे ये दीपोर बिल्स के बारे में, लेकिन धीर बिल नहीं पढ़े किसी ने, दिप्लाई बिल नहीं पढ़े। यदि आप लोग यदि स्टेट पूछा तो बच जाओगे कि यार ये बिल बिल आ रहा है, हम लोगों ने दीपोर बिल पढ़े असम में, लेकिन धोखे से वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ ले या फिर नेशनल पार्क पूछ ले तो हमको पता होना चाहिए ना सर। तो इसलिए हम लोगों को पता होना चाहिए। तो चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या पाया जाता है, धीर बिल और दिप्लाई बिल के बारे में, क्लियर। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं कौन सा, बरनादी, बरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से कर ही लेना, है ना। यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मैक्सिमम एलिफेंट यहाँ पे पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा एलिफेंट जो है बरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी रिवर है, तो बरनादी रिवर और नलपारा रिवर। तो दो रिवर याद रखो, एक तो बरनादी रिवर और नलपारा रिवर। कहां पे है, बरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, नलपारा रिवर और बरनादी रिवर, ठीक है। यहीं पे आपको हिस्पिड वगैरह जो है पाया जाएगा और पिग्मी हॉग यहीं पे आपको दिखाई देंगे, तो याद रखना, है ना। हिस्पिड, हेयर, पिग्मी हॉग, बरनादी रिवर, नालपारा रिवर, ये सब कहां पे है, बरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। एलिफेंट की सबसे ज्यादा मैक्सिमम जनसंख्या कहां पे पाई जाएगी, तो कहां पे पाई जाएगी, बरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे ग्रेट हिमालय, मतलब देखो जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना तो ये है, सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि ग्रेट हिमालय के फुट हिल्स में पाई जाती है। इसके अलावा इसके पहले हम लोगों ने जितने पढ़े, या तो वो ईस्टर्न हिमालय के फुट हिल्स में पाई जा रही थी, हॉटस्पॉट वाले एरिया में आ रही थी, या फिर वो मतलब हिमालयन के फुट हिल्स में आ रही थी। लेकिन हमको एक इसका एक्सेप्शन दिखा, क्या दिखा, सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आ रही है आपके ग्रेट हिमालय फुट हिल्स रेंज में। तो वो भी अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जो कि रामसर साइट्स भी है। फ्रेश वाटर लेक है ना, याद रखना, यदि कल को पूछे दीपोर बिल क्या है तो फ्रेश वाटर लेक है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी भी और यहाँ पे रामसर साइड पता ही आप लोगों को। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये भी बहुत काम का है, पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पाबीतोरा या फिर पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं जिसे, है ना। यहाँ पे लार्जेस्ट इंडियन राइनो की पॉपुलेशन पाई जाती है ना। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं 2/3 कहां पे पाया जाता है, काजीरंगा में। मिनी काजीरंगा किसे कहते हैं, ओरांग नेशनल पार्क को कहते हैं, ठीक है, जिसे मिनी काजीरंगा कहते हैं। आल्सो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, पवितोरा बर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि कहां पे पाई जाती है काजीरंगा की, पवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कल वो काजीरंगा का नाम देके पवितोरा देखे तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए ना पवितोरा में पाई जाती है, समझे, पवितोरा। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं किसके बारे में, होलोन गापर गिबोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का केवल ऊपर ऊपर नाम याद रखो, लेकिन उसके अंदर की डिटेलिंग तो बहुत जरूरी है सर, इसलिए लिखा है मैंने।
तो होलोन गॉपर गिबोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंडियन की केवल एपीज वगैरह आप लोगों ने सुने होंगे ना, एपीज वगैरह बहुत सारे पाए जाते हैं, तो ये केवल एकमात्र है जो जिसका नाम है होलोक गिम्बन, है ना, होलोक गिम्बन, जो कि इंडेजर्ड है ना, और जो सबसे स्मॉलेस्ट भी है और सबसे फास्टेस्ट भी है पूरे एपीज में। तो याद रखना होलुक, होलुक है ना, नाम भी लेते नहीं बन रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन इसका, होलुक गिम्बन है ना। गिब्बन्स वगैरह कहाँ पे पाए जाते हैं? होलांग पार्क गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये याद रखो कि काजीरंगा नेशनल पार्क साइड में ये सब पाए जाते हैं ना, इतनी सारी चीजें। क्लियर हुआ सर? सारी चीज याद हुई या नहीं हुई? एक बार हम केवल वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क को रिवर के साथ देख लेते हैं आज का, ताकि भूले ना। जैसे मॉर्निंग देखे, तो मॉर्निंग में हमने कौन कौन सी रिवर देखे? सियांग रिवर, सिंगोंग रिवर, ये देखे, देखो सांग और श्यांग रिवर। इसके बाद नामदफा में देखे नोआ दियांग रिवर, नोआ दियांग रिवर जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी थी? ट्रिब्यूटरी थी ब्रह्मपुत्र की थी। इसके बाद हम लोगों ने कौन से देखे आप लोगों का? पक्के टाइगर रिजर्व, तो पक्के टाइगर में कामिंग रिवर देखे थे हम लोगों ने, देखे थे। देखो कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लेक है, ग्लो लेक है। सियांग रिवर डेंग एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जा रहा है। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या देखे? इसके बाद हम लोगों ने देखे रायमोना, तो रायमोना में कौन सी रिवर जा रही थी? वेस्ट से सनकोस थी, और यहाँ से कौन सी थी? सालभागा रिवर, सरल भागा रिवर, ठीक है। सनकोस सरल भागा रिवर कहाँ थी? रायमोना में। सरल भागा और सनकोस रिवर एस एस करके याद रख लेना। और रायमोना में देखो आर एस एस, आर एस एस मतलब सनकोस और आर मतलब रायमोना, और इधर हो जाएगा सरल भागा रिवर। क्लियर? रिवर वगैरह शायद मुश्किल हो रही है आज की आप लोगों को, मेरे को ऐसा लग रहा है ना। तो फिर भी और एक बार देख लो, मौलिंग से जा रही थी कौन सी? छोड़ूंगा तो नहीं आप लोगों को, सियांग और श्योम रिवर। नामदफा से कौन सी जा रही थी? नोहा दियांग रिवर। फिर रायमोना देखे तो रायमोना से कौन सी जा रही? दो आर एस एस बताया था मैंने, एस एस, एक तो सनकोस थी और एक कौन सी थी? सरल भागा रिवर, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं मानस रिवर, तो मानस तो पता ही, मानस रिवर और बेकी रिवर, ये इजी था, मानस और बेकी रिवर। फिर इसके बाद देखो ओरांग से कौन सी जा रही है? धनसिरी रिवर, है ना। ओरांग धन से गिर गई, धड़ाम से गिर गई, ऐसा याद रखो। ओरांग धड़ाम से गिर गया, ओरांग धड़ाम से, राजीव गांधी जो है ओरांग धड़ाम से गिर गए, ठीक है। तो धनसिरी, तो एक बार याद करो, कैसे याद नहीं होगा, पता तो चले। देखो हम लोगों ने देखे मौलिंग, मौलिंग में हमने रिवर देखे सियोम और एक देखे सियांग। नामदफा की बात करते हैं तो नामदफा में हमने कौन सा देखे? नोहा दियांग, ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र। इसके बाद हम लोगों ने रायमोना देखे, तो रायमोना में दो एसएस, एक तो थी सनकोस और एक थी सरल भागा। इसके बाद हम लोगों ने देखे कौन सा? मानस नेशनल पार्क, तो मानस से दो, कौन कौन सी? एक तो मानस रिवर और एक बेकी रिवर। हुआ याद? सब होगा, सर है ना बैठे हुए याद करवाने के लिए। फिर नामेरी की बात करते हैं, तो नामेरी से कौन सी है? कामेंग रिवर, हमेशा बताया हूं। तो ऐसा याद रखो, काम किया तो नाम हुआ उसका, काम करेगा तो नाम होगा, ऐसा करके याद रखो। तो कामेंग नामेरी, ऐसा, ठीक है। और ये भी याद रख लेना, जिया भरोली रिवर ट्रिब्यूटरी है बोरादी कोराई का, और लाइफ लाइन है नामेरी की, है ना। जिया भरोली, जिया भर गया नाम लेके, ऐसा याद रख लो। जिया भर गया मेरा। काजीरंगा की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र है, बस सिंपल। इसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में? डिब्रू सैखोवा के बारे में। तो डिब्रू सैखोवा पता ही, बोला डिब्रू साउथ, ऐसा याद रखना, मैंने बोला था सैखोवा करके आ रहा है, तो साउथ से जा रहे डिब्रू सैखोवा, और इसके नॉर्थ से जा रहे ब्रह्मपुत्र और लोहित रिवर, ठीक है। उसके बाद दिहांग पटकाई, तो नाम पे ही है दिहांग पटकाई। अब ध्यान से देखो हम लोगों ने क्या क्या देखे, इधर 2 मिनट लगेगा, इसको जल्दी कर लेते हैं, कल के लेक्चर में हम पूरा रिवाइज कर लेंगे फिर, ठीक है। हम लोगों ने देखे, सॉरी, हम लोगों ने देखे मौलिंग, तो मौलिंग से कौन सी रिवर आ रही थी सर? एक तो सियोम और एक सियांग रिवर। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखे नामदफा, नामदफा से कौन सी रिवर जा रही थी? नोआ दिहांग। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहां से स्टार्ट किए थे रायमोना, यहां था आपका मानस, यहां पे था ओरांग, यहां पे था आप लोगों का नामेरी, यहां पे था काजीरंगा, यहां डिब्रू सिखो, और यहां हो गया दिहांग पटकाई, ठीक है। रायमोना से कौन सी रिवर जा रही थी? आरएसएस, याद आ रहा है? आरएसएस, सनकोस, सरल भागा रिवर। मानस से एक तो मानस और एक बेकी रिवर, बेकी। ओरांग, है ना, मैंने बोला धाम से गिर गया ओरांग, राजीव गांधी। धनसिरी एन नामेरी, नामेरी से याद करो, नाम उसी का होता है, किसका नाम होता है? आपका नाम होता है। ठीक है, किसका नाम होता है? फिर ये भी बताया था मैंने, जिया भरोली, याद आ रहा है? जिया भरोली। फिर जिया भरोली किसकी थी? बोरा, बोरा वगैरह की थी, बोरा वगैरह की, वो तब नाम याद आ जाएगा, ऑप्शन में तो बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इसकी बात करते हैं काजीरंगा। अब काजीरंगा की बात करते हैं तो काजीरंगा से कौन सी रिवर जाती है? तो ब्रह्मपुत्र रिवर जाती है।
डिब्रू सिकोई से कौन सी जाती है? तो डिब्रू सिकोई आया मतलब साउथ से डिब्रू रिवर, और इसके नॉर्थ से कौन सी जाती है? ब्रह्मपुत्र प्लस लोहित रिवर। D2 की बात करते हैं, देखो बैटरी भी जा रही है आईपैड की। इसके बाद अपन बात करते हैं D2 की। D2 मतलब आपका कौन सा हो गया? दिहांग पटकाई। तो कौन सी रिवर? दिहांग पटकाई। तो ये था सर आप लोगों का यहाँ का नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इतने सारे आप लोगों को याद हो गए विथ रिवर के साथ। ऐसा नहीं कि आप लोगों को कुछ याद ना हो, बहुत सारी चीज याद हो गई होगी। ठीक है, तो एक थैंक यू तो जरूर बनता है ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो कर देना। इतनी मेहनत लगती है, आप खुद से सोचो, आप अकेले खुद से अच्छे शांति मन से बैठना और सोचना क्या इतना कंटेंट आप लोग निकाल पाओगे? इतना टाइम था, है ना? मेरे पास बना हुआ था, इन लोगों को करवाना था तो मैंने बनाया हुआ था, तो मैंने आप लोगों को करवाया। तो इसमें टाइम लगता है, एक एक कंटेंट को निकालना, कौन सी रिवर जा रही है, ये सारी चीज में टाइम लगता है। ठीक है, तो एक तो बनता है यार ये, है ना? लाइक तो जरूर कर देना, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।